नहीं बेटा, मेरा ही कसूर है। मैंने यही सोचा था कि तुम रिफत आपा के घर की बहू बनोगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम कभी वहां खुशी नहीं रह पाओगी। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। मैं मनाहिल भाभी को वापस लेकर आऊंगा और मैं ये साबित करूंगा कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। अम्मी, हो सकता है कि मनाहिल बेकसूर हो, लेकिन फिलहाल सबके सामने वही गुनहगार है। खैर, बार बार उसे यूं मैके भेजना भी तो ठीक नहीं है ना। लोग क्या कहेंगे? पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ अपनों की परवाह है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे सारे जेवरात गायब हैं। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ ये बचे हैं जो मैंने वलीमे में पहने थे, बाकी सब गायब है। कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम मरहम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। और आप? मैं भी ठीक हूँ। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। और तो मैं भी आपको कर रही हूँ। सब सही जा रहा है ना? जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आपने कहा था। किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुमानी जान, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। क्या हुआ? मेरे सारे जेवरात चोरी हो गए। सिर्फ वो बचे हैं जो मैंने वलीमे में पहने थे। इतने कीमती जेवरात सब के सब चोरी हो गए। तुमने वलीमे से पहले कहाँ रखे थे जेवरात? अलमारी में, और कहाँ रखूंगी? फिर तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे कमरों में तो मुलाजिम भी नहीं आते। मैं इसीलिए कमरों की जिम्मेदारी बहुओं पे छोड़ती हूँ, ताकि मुलाजिमों के सामने कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन मुमानी जान, मैं तो लुट गई ना। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो फिर चोरी कैसे होगी? हर वक्त कोई ना कोई तो होता है कमरे के पास। वलीमे के रोज हम सब बाहर थे। हाँ मुमानी जान, मुझे लगता है ये जिसने भी हरकत की है उसी वक्त की है, क्योंकि मैं और असलम तो मेहमानों के साथ मसरूफ थे। ठीक है, फिर तो हमारे पास इसका एक ही इलाज है। सारे मुलाजिमों को इकट्ठा करो, अभी पूछते हैं सबसे। अरहम भाई से बात कर रही थी ना? नहीं नहीं, राम से तो नहीं बात करी थी। झूठ मत बोलिए आप ही। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं उन्हें खुद फोन करके पूछ लूंगी। नहीं, तुम उन्हें फोन नहीं करोगी? क्यों? बस वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बताइए ना आप ही। ईशल, मैंने कहा है ना, मुझे तंग मत करो। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ उनसे। मैंने मना किया है तुम्हें ईशल। वो आपसे नाराज नहीं है ना? हाँ, फोन पर आपके अंदाज से यही लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेजा? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। बताइए ना आप ही। सो जाओ ईशल, और ये बात किसी को बताना नहीं, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे दूसरों को क्या नहीं बताना है। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मैं... चुप कर जाओ ईशल और सो जाओ जल्दी। आप ही, लेकिन... चुप और सो जाओ। ठीक। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो भी ये कर रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हम दोनों को अलग करना। हम दोनों को मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो मनाहिल? मनाहिल, तुम मेरे साथ हो ना? मैं समझी नहीं, अब क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो इस साजिश के पीछे है वो ये बात जानता है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। हमें इसी का फायदा उठाना होगा। इस साजिश का जवाब हमें एक ट्रिक से देना होगा।
लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें दूर होना होगा कुछ अरसे के लिए, लेकिन सच में नहीं, ड्रामा करना होगा। हमें ये पता लगाने के लिए कि इस साजिश के पीछे कौन है, पहले उन्हें जीतने देना होगा। होगा ये कि अभी तुम अपनी अम्मी अब्बू के साथ चली जाओ, मतलब मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, लेकिन ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सबको लगना चाहिए कि हमारे दरम्यान में दूरी आ गई। लेकिन इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो साजिश कर रहा है उसे लगेगा कि वो जीत गया और वो कुछ ना कुछ गलती करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन कोई क्यों करेगा ऐसा हमारे साथ? पता नहीं, शायद हम दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं भी नहीं जी पाऊंगी। चलो अब फिर से अपसेट हो जाओ। वो अचानक कैसे? कम ऑन जा, टीवी नहीं देखती क्या? थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपको यकीन है ये तरकीब काम करेगी? यकीन तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तुम एक काम करो, चंद दिनों की मुनासबत के लिहाज से एक सूटकेस में चंद कपड़े रख लो। तुम में से कौन गया था असलम और फायजा के कमरे की तरफ? बोलो, जवाब दो। हम में से तो किसी को याद नहीं, लेकिन हाँ बेगम साहिबा ये गया था असलम सर को बुलाने और बाहर से ही वापस आ गया था। क्या हुआ बेगम साहिबा, हमसे कोई गलती हो गई? गलती नहीं, चोरी हुई है, चोरी। असलम और फायजा के कमरे से जेवरात गायब हो गए हैं। किसकी हरकत है? बताओ कौन गया था वहां? असलम, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम ऐसा करो, अरहाम को बुलाओ, वो अपने तरीके से निपटेगा इनसे। जी अम्मी। तुम बातें करते करते चुप क्यों हो जाते हो? अब नहीं, ऐसा तो नहीं। जी नहीं, ऐसा ही है। बताओ क्या बात है? अपसेट हो क्या? नहीं तो क्या मुझसे बात नहीं करनी? क्या मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो? सना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो तुम। अच्छा, फिर कब मिलोगे? पता नहीं, वापसी की तारीख भी करीब है। मुझे नहीं पता कि वक्त निकल भी पाएगा क्या नहीं। वापसी की तारीख? कब जा रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरी फ्राइडे नाइट की फ्लाइट है। तो क्या मुझसे मिले बगैर ही जाओगे? नहीं, वैसा भी नहीं है, कोशिश करूंगा कि तुमसे मुलाकात कर लूं। तुम्हें घर में बात करनी थी ना? बात? कौन सी बात? अरे आई एम सो सॉरी, मुझे याद आया, लेकिन क्या करूं, वो मैं थोड़ा उलझा हुआ था कामों में। तो कब बात कर रहे हो तुम अपने घर में? सना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी बात करना ठीक होगा भी कि नहीं। फहद, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, प्लीज ऐसा मत करो। अरे मुझे याद है और मैं अपना वादा निभाऊंगा भी, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब बात करूं, कैसे बात करूं, मौके की तलाश में। इसमें समझना क्या है? हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बस बात खत्म। हाँ, लेकिन सना भी इतना सिंपल भी तो नहीं है ना। क्यों सिंपल नहीं है? यार दरअसल देखो, हमारे फैमिली के ताल्लुकात, फिर अम्मी की नाराजगी। इस तरह तो हम कभी नहीं मिल सकेंगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारे जाने से पहले रिश्ता तो तय हो जाए। शादी बाद में ही सही, रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं करता हूँ मम्मी से बात। सच? सच, तुम्हारी कसम। अम्मी अबू, मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या बात करनी है? वापस जाने की बात करनी है? वो तो मैं बता ही चुका हूँ। तुम जुमे की रात को जा रहे हो ना बेटा? नहीं, दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ और बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, सुन रहे हैं हम। अम्मी, मैं अपने रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। सच?
अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम बस हाँ बोलो। अब देखो कैसे लड़कियों की लाइन लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। बेटा तुम मुझ पे छोड़ दो, बेहतर से बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढ निकालेंगे। नहीं अम्मी, जो लड़की मैंने पसंद की है मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे रिश्ते की उससे बात चलाएं। वाकई तुम्हें पहले से कोई लड़की पसंद है? तो फिर तो कोई काम ही नहीं रह गया हमारे लिए, सिवाय इसके कि बस सर पर हाथ रखकर हम दुआ दे दें। वैसे कौन है, कहाँ की है, पढ़ी लिखी है या नहीं, किस खानदान की है, या राह चलते किसी लड़की को पसंद कर लिया तुमने? बहुत सोच समझ के फैसला किया है और पढ़ी लिखी लड़की है और आप लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी कौन सी लड़की है वो? सना। वो रिफत की लड़की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूरी दुनिया में वही लड़की मिली तुम्हें? अम्मी प्लीज। आइंदा तुम उसका नाम मत लेना, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? आखिर उसमें बुराई क्या है? बुराई उसमें नहीं, उसके खून में है, और मैं नहीं चाहती कि रिफत का खून मेरे बेटे की नस्ल में शामिल हो। ये क्या बात लेकर बैठ गई हो बेगम? तलखियों को दिल से नहीं लगाती। मैंने जो कहना था वो कह दिया। ये रिश्ता नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तुम किसी काम से फायजा भाभी के कमरे में गए थे? नहीं सर, मेरी ड्यूटी तो गेट पर है। तुम कमरे में नहीं गए और तुम भी कमरे में नहीं गई, तो फिर ऊपर गया कौन? सर मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने जेवरात नहीं चुराए, बेशक आप मुझसे कुरान उठवा लें। उस वक्त ये लोग बाहर थे लेकिन घर के लोग तो अंदर थे ना। और राबिया कहाँ है? सब लोग यहाँ मौजूद है, वो क्यों नहीं? मुमानी जान, राबिया को मैं लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं खुद उसे बुला के लाती। नहीं अम्मी आप रहने दीजिए, मैं उसे बुला के लाता हूँ। राबिया, राबिया, कहाँ चली गई राबिया यार? क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे थे? मुझे? हाँ, तुम कहाँ थी? मैं किचन में थी नीचे, फिर चोरी का पता चला, तुम बुलाने आ गए इसलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ। कोई काम था? हाँ, अम्मी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। ओके चलो। ईशल ने मजाक में अरहम से कुछ कह दिया तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरहम ने मुझ पे भरोसा किया, उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मैं अरहम को कैसे बताऊं? ईशल, ईशल, उठो ईशल, ईशल।
अम्मी हमारे मुलाजिम भरोसे के हैं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। बेटा इंसान का कोई भरोसा नहीं है, या तो अपने भी धोखा दे देते हैं, ये तो फिर पराए हैं। तो फिर एक ही रास्ता रह जाता, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। यार दैट्स अ गुड आइडिया। पुलिस ही निपटेगी इन लोगों से। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। जब भी ऐसा कोई वाकया होता है बेचारे मुलाजमों पर ही शक किया जाता है, दूसरों पर क्यों नहीं? इनके अलावा दूसरों में कौन है यहाँ? घर वाले। आप लोग मुझे गलत मत समझें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने गुस्से में या फिर बेदली से चोरी की हो। तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि चोर कोई अपना है? मैं तो वही कहना चाहती हूँ जो अभी आपने कहा है। इंसान का कोई भरोसा नहीं है, अपने भी धोखा दे देते हैं। इसीलिए मैं पहल करूंगी। पहले तलाशी मेरे और अरसाम के कमरे की होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को तो बाद में भी बुलाना होगा, पहले खुद से शुरुआत करते हैं। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं, इस बार हम ऐसा ही करेंगे, है ना मोमानी? कम से कम सबका शक तो दूर हो जाएगा। मेरी गैर हाजिरी में सबको ऐसा ही लगा होगा जैसे। लेकिन हम इस वक्त। मोमानी प्लीज। अच्छा ठीक है, हम सब यही करेंगे और मुलाजमों को भी यहीं रखना, उनको हिलने मत देना। हम चल के देख के आते हैं राबिया के कमरे में क्या है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ है। अच्छी तरीके से तलाशी लो ताकि मेरी तरफ से शक एटलीस्ट दूर हो जाए। असलम, मेरा ख्याल है तुम पुलिस को फोन करो। जी मोमानी जान, अगर आपकी इजाजत हो तो अरहाम के कमरे की भी तलाशी ले लें। ठीक है। चलो। मोमानी जान, ये देखें जेवरात मिल गए। ये मुनाहिल की अलमारी से मिले हैं। कुछ दूं आपको? नहीं, मैं तो पराठा खा रहा हूँ भाई। शुरू करो ना बेटा। मनाइल, जी मैं नाश्ता शुरू करो बेटा। कहाँ खोई हुई हो? ठंडा हो रहा है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ और ला दूं बेटा? नहीं अब्बू, आप पहले इतना कुछ ले आए। आप ही अरहाम भाई की याद आ रही है आपको? ईशल, तंग मत करो बहन को, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। चलो सॉरी। बेटा कहीं घुमाने ले चलो तुम्हें, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँ, ठीक है? नहीं अब्बू, आप लोग जाएं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे तुम क्यों नहीं जाओगी? चलो ना, बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तुम्हारी तफरी भी हो जाएगी और दिल भी बहल जाएगा। क्यों? मैं देखती हूँ किसका है। रिफत आपा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा, कैसी हैं आप? नहीं रिफत आपा, आप मेरा यकीन करें, मनाहिल कभी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर से जरूरत क्या पड़ी ऐसा करने की? मैंने अपनी आंखों से देखा रहा। अगर पीठ पीछे कुछ होता तो शक की गुंजाइश रह जाती। रिफत आपा, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने गलती से। गलती अनजाने में होती राहत, लाखों के हेर फेर को गलती नहीं कहते हैं। वैसे मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अपनी आंखों से देखे तो इंसान कैसे यकीन ना करे। रिफत आपा, मेरी बात तो सुने। मनाहिल, हेलो हेलो, बात क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ राहत?
मुझे बताओगी नहीं? वो फायजा के कमरे में चोरी हुई है और चोरी की हुई चीजें मनाइल के कपड़ों से मिली है। हेलो अरहाम, मुझे अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अगर जेवरात चाहिए थे तो मुझे कहती। नहीं अरहाम, मुझे तो उन जेवरात के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्टॉप इट बिनाइल, जेवरात तुम्हारे सामान से निकले। हाउ कैन यू इवन से दैट? मैं मानती हूँ कि मनाहिल ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ममानी जान उसे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसे केयर की ज़रूरत है, और जो केयर एक शौहर दे सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन उसे एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी बुरी हरकत की है। अभी उसे वहीं रहने दो। जब सूखी लकड़ियों सा